75,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हुआ, 75,000 शिवलिंगों का पूजन हुआ, रुद्राभिषेक हुआ और उसके बाद विसर्जन हुआ। और इस समय हम और आप सभी इस अनुष्ठान में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज पहला दिन है। जब भी जिस पुराण की कथा हम लोग श्रवण करें, सबसे पहले उसका महात्म अवश्य सुनना चाहिए। महात्म क्यों सुनना चाहिए? महात्म सुनने से हमें पुराण में श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा के बिना पुराण सुनने से कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई भी कार्य आप करें तो श्रद्धा के साथ, देवीय कार्य श्रद्धा के साथ करना होगा। आप खूब केदारनाथ से कावड़ लाकर और यहाँ गोपेश्वर महादेव वृंदावन में चढ़ा दो, और श्रद्धा नहीं है तो, और मैं तो कह रहा हूं स्वर्ग से ले आओ कावड़। श्रद्धा नहीं है तो उसका कोई लाभ ही नहीं। और श्रद्धा अगर आपकी है और आप हरिद्वार से लाए, गोपेश्वर पर चढ़ाया, महादेव इतने में प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। अब कितने लोग तो कावड़ ला रहे हैं, आज सोमवार है, कितने लोग तो ऐसे होंगे जिनने शिव जी पे एक बूंद पानी नहीं चढ़ाया होगा, आज ही नहीं चढ़ाया होगा। जबकि आश्रम में ही है हमारे भोले बाबा नर्मदेश्वर बैठे हुए हैं, गौशाला में हमारे प्रियाकांतेश्वर बैठे हुए हैं। किस किसने चढ़ाया है शिव जी पे जल? कहां रह गए सेवा में? और कई लोग तो पेट की सेवा में रह गए, उन्हें पता ही नहीं चला होगा सोमवार है, सावन है, जल चढ़ा ना। अलग ही दुनिया है उनकी, ब्रह्मांड में अलग ही है वो। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मरो, कोई गिरो, कोई जिंदो रहो, कोई आओ, कोई देवता आओ जाओ, ना मतलब ही नहीं। वो अपनी दुनिया, बटन टकोरी दुनिया में रह रहे हैं वो अपनी में। श्रावण का सोमवार कितना श्रेष्ठ है ये जानना बहुत जरूरी है, और वो भी पहला दिन है आज श्रावण का। मैं बार बार कह रहा हूं अपने बच्चों को ये चीज सिखा दो, प्लीज सिखा दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ही नहीं बिगड़ेंगे अगर नहीं जान पाए तो आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। जब तुम्हारे बच्चों को, तुमको नहीं पता होगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं पता होगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं पता होगा तो उनके बच्चों को क्या पता होगा? पूरे आने वाले युग के लिए आप धर्म को, संस्कारों को, संस्कृति को, ऐतिहासिक विषयों को आप अपने घर से अदृश्य कर रहे हो। जानना बहुत जरूरी है। पूरे श्रावण भर शिव जी पे जल चढ़ाओ, और कहीं शिवलिंग न मिले तो मात्र यूं करो, अंगूठा अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऊपर करो, लोटा लो और जल लुढ़का दो, नमः शिवाय नमः शिवाय कहते शिव स्नान हो गया। इतने भर से। अब बताइए इससे ज्यादा सरल क्या उपाय दें आपको, और बोलो। जहां स्नान कर रहे हो नदी में, तालाब में, वहीं लो, यूं कर लो, यूं डालते रहो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, तू जल चढ़ाए हर हर नमः शिवाय, तू जल चढ़ाए हर हर नमः शिवाय। हो गया काम। इतने में ही तुझे लाभ मिल जाएगा। पर भैया पापियों की बुद्धि में ये बात नहीं आएगी, ये सच है। ये तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला ही समझ सकता है, और पापी लोग तो कहेंगे ले साहब ये तो महाराज है, फालतू की बात न कर रहा है, ये तो अंगूठा कोई से बना रहा है। अरे भाई बाबरे आदमी, जो कुछ है वो भावना से ही है, बिना भावना के कुछ नहीं है। तो इसलिए पुराण की कथा सुनने से पहले पुराण के विषय के महात्म को जरूर सुनना चाहिए, जिससे हमारी उस पुराण में निष्ठा हो। कौन कौन प्रणाम करके बैठे हैं पुराण को?